मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने पेरेंटिंग के बारे में बात करी थी, जिसमें बच्चे को मोबाइल से दूर रखने के उपाय के साथ पेरेंट्स को संयम रखने का सुझाव दिया था। जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स का एक ही प्रश्न था कि बच्चा जिद्दी है और बात ही नहीं मानता, तो उससे काम कैसे करवाएं और उन्हें नियंत्रित करते हुए एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं। आज की वीडियो में हम इसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। एक समय ऐसा आता है जब हर पेरेंट्स इस बात से जूझते हैं कि अपने बच्चे को सर्वोत्तम तरीके से कैसे अनुशासित किया जाए, चाहे किसी जिद्दी और हर बात पर चिल्लाने वाले बच्चे से निपटना हो या किसी क्रोधित बच्चे से। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पेरेंट्स के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। कोई भी माता पिता खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहते, क्योंकि बच्चों पर चिल्लाने और कभी कभी पिटाई भी कर देने से बात नहीं बनती और कभी कभी तो इसका परिणाम उल्टा हो जाता है, जैसे बच्चा आपसे नफरत करने लगे या हर बात पर आपको अनसुना करने लगे। जिद्दी बच्चों से निपटने का सबसे इफेक्टिव तरीका है सकारात्मक अनुशासन या पॉजिटिव डिसिप्लिन। जब बच्चे जिद करते हैं और कहा नहीं मानते, तो भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर चिल्लाना या उनकी पिटाई करना नहीं चाहते। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद बच्चे की जिद और बात नहीं मानने के कारण तनावग्रस्त हैं और उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिख ही नहीं रहा है। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स प्रमाणित करते हैं कि पेरेंट्स द्वारा जिद्दी बच्चों पर चिल्लाना और मारना काम नहीं करता और लंबे समय में फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बार बार चिल्लाना और मारना बच्चे के पूरे जीवन पर भी एडवर्स इफेक्ट यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे उत्पन्न होने वाला निरंतर विषाक्त तनाव या टॉक्सिक टेंशन स्कूल छोड़ने, डिप्रेशन, ड्रग्स या नशीली दवाओं के उपयोग, आत्महत्या और हृदय रोग जैसे कई नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है। बच्चों के साथ सख्त व्यवहार और सजा देने के बजाय पॉजिटिव डिसिप्लिन बच्चों और माता पिता में अच्छे रिश्ते बनाता है। पॉजिटिव डिसिप्लिन का सबसे पहला तरीका है बच्चों से डायरेक्ट 1-to-1 बात करना। किसी भी अच्छे रिश्ते के निर्माण के लिए 1-to-1 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अपने बच्चों के साथ। ये डेली 20 मिनट्स का हो सकता है या फिर 5 मिनट्स का भी। आप बच्चों के साथ गाना गा सकते हैं या उनका दिन कैसा रहा इस पर बात कर सकते हैं या फिर साथ में खेल सकते हैं। बच्चे जब भी आपको कोई बात बताएं तो ध्यान से उनकी बात सुनें और आप यदि टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तो ऐसे समय में उसे भी बंद कर दें। दूसरा तरीका है कि बच्चे के हर छोटे से छोटे अच्छे काम की प्रशंसा करें। बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है कि वो कुछ भी काम करें तो लोग उनकी तरफ देखें और उनकी प्रशंसा करें। अक्सर होता यह है कि बच्चे जब कुछ गलत काम करते हैं, जैसे घर में कुछ तोड़ दिया, तभी उनकी तरफ पेरेंट्स ध्यान देते हैं और उन्हें इसे नहीं करने के लिए बोलते हैं। पर जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो स्वभाववश उस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। बच्चे आपकी अटेंशंस के भूखे हैं और आपके इस व्यवहार के कारण ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत कामों को रोकने के बजाय उसे बनाए रखने के तरीके के रूप में पढ़ सकते हैं और अच्छे काम करने की उनमें इंस्पिरेशन ही नहीं आती। बच्चे प्रशंसा से खिलखिलाते हैं। ये उन्हें खुद को स्पेशल महसूस करवाता है और उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। इसलिए जब बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हों तो उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी प्रशंसा करें। भले ही वह चीज़ उनके भाई बहन के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए खेलना हो या समय पर अपना खाना खाना ही हो। ये अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और अनुशासन की आवश्यकता को कम कर सकता है। तीसरी खास बात है कि बच्चों से आप जो काम करवाना चाह रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर हों। स्पष्ट निर्देश का मतलब है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके पीछे से खेले और गंदगी ना फैलाए। इसके लिए आपको यह नहीं कहना कि खेलने के बाद गंदगी नहीं फैलाएं। आपका निर्देश बहुत क्लियर हो कि खेलने के बाद अपने सभी खिलौने उठाने हैं और उन्हें बॉक्स में रखना है। ऐसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस संभावना बढ़ाते हैं कि वे वही करेंगे जो आप करवाना चाह रहे हैं। साथ ही आप जो उन्हें ऐसे ही काम बताएं जो बच्चा कर ले। आपका काम यदि बच्चों की कैपेसिटी से बाहर होगा तो वो नहीं कर पाएगा। असंभव काम की आप मांग करें तो स्वाभाविक है कि इसमें बच्चा असफल होगा। फिर आपका कहना ना मानने की आदत शुरू हो जाएगी। जैसे आप बच्चे को काम कहें कि पूरे दिन चुप रहना है, तो बच्चे के लिए पूरे दिन चुप रहना बिल्कुल असंभव है। इसकी जगह आप उन्हें कहें कि आप फ़ोन पर हैं और बच्चे को 10 मिनट के लिए चुप रहना है, तो बिल्कुल वो काम बच्चा करेगा। बच्चे को भी इस बात से खुशी मिलेगी कि उसने आपका कहा माना है और आगे भी आपके काम करने के लिए वो इंस्पायर होगा। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि बच्चा जब भी किसी काम में बोर हो रहा है और उसका वो काम करने का अब और अधिक मन नहीं है, तो उसे उसकी मनपसंद कोई अन्य एक्टिविटी करने को कहें। जैसे उसे पार्क में वॉक पर ले जा सकते हैं या पेंटिंग के लिए बोल सकते हैं या कोई भी बच्चे का मनपसंद काम करवा सकते हैं। इससे बच्चे की एनर्जी पॉजिटिव साइड जाएगी।
आपको अपने बच्चे के हाव भाव पर ध्यान रखना है, जैसे बच्चा बेचैन होने लगे, चिड़चिड़ा होने लगे या जब दो भाई बहन को एक ही चीज चाहिए और लड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही आपको समाधान कर लेना चाहिए। यदि आपका बच्चा बड़ा है तो उसे घर के छोटे मोटे निर्णय लेने में भी शामिल करें। साथ ही जब आप बच्चों के साथ बैठकर बच्चों के अपेक्षाकृत व्यवहार न होने पर क्या सजा हो, इसका निर्धारण भी उन्हीं के साथ कर सकते हैं। ऐसे नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने से उन्हें ये जानने में मदद मिलेगी कि आप समझते हैं कि वे स्वतंत्र और जिम्मेदार बन रहे हैं। अब हम अगली बात करते हैं, घर में तनावपूर्ण स्थिति होने पर आपको क्या करना चाहिए। जब भी घर में कभी तनाव या टेंशन की स्थिति बनती है तो पूरा परिवार ही तनाव से गुजरता है। ऐसे में आपको जो भी चल रहा है उससे थोड़ा ब्रेक लें, यानी कि पॉज बटन दबाएं और धीरे धीरे 5 गहरी सांसें लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आप अधिक शांत हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना आपके लिए आसान हो गया है। ऐसे में आपके निर्णय बच्चे के मनोविज्ञान को समझकर लेने वाले होंगे। पेरेंटिंग एक 24/7 एक्टिविटी है। जब किसी काम को आप दिन रात बिना रुके करते हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। माता पिता अक्सर कामों के बीच में खुद पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में दिन रात की भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा आराम लेने की ज़रूरत है और आपको खुद के लिए समय निकालने की भी आवश्यकता है। ऐसा करने से आप खुश रहेंगे और आपके निर्णय लेने की कैपेसिटी में सुधार होगा। अंत में आप समझ लें, पेरेंटिंग में हम पेरेंट्स कभी ना कभी असफल होते ही हैं। बस आवश्यकता है कि जब भी आपका निर्णय गलत हो तो उस गलती को पहचानें, समझें और अगली बार सही निर्णय लें। वीडियो पर बने रहने के लिए मैं आयाम करियर अकेडमी से पूनम चौधरी दिल से धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।